क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेट डी देखने वाले। फुल सोल्यूशन आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। बहुत ही कम टाइम बचा, जितना हो सके रट डालो, है ना, प्योर तरीके से, है ना, पूरा सोल्यूशन दूंगा। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, है ना, मेहनत करना आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में। तो जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने नजदीक तरीके से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ इस प्रकार का रहेगा। सही विकल्प, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको डिटेल में पूरी जानकारी देता हूँ, है ना। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो भैया शून्य होगा, जीरो होगा, जीरो, है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। सूत्र आ जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तरंग तरंग सदिशों को व्यक्त किया जाता है, तो के बराबर पे 2 पाई और गामा। एक संधारित्र अपने में गुजर जाने देता है, तो ए और सी को केवल। क्लियर है, बाकी को नहीं गुजरने देता है। कौन? एक संधारित्र की बात करें, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमने भर दिए, पूरे के पूरे टिक मार आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखो फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत आपके हाथों में, बताना हमारा मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि 2000 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए उनके मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ी कि उनका पेपर ही लाया हूँ 23 पेपर, कि ऐसा नहीं, जिसमें भी अधिकतर बार आ गए, मतलब 4 से 5 बार जो आ चुके, संभावना इस साल भी ये पूरी आने की, है ना, उन क्वेश्चन उनके अधिकतर हमने जोड़े। 4 सेट है, ए बी सी डी, तो ये सेट डी प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेट ए भी नहीं देखा है तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, है ना। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फोकस दूरी उच्च तरंगी की खोज की थी, तो किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। नाभिकी में न्यूटन का द्रव्यमान लगभग के द्रव्यमान के बराबर है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, है ना। यहाँ पर देखोगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूरे के पूरे प्रोवाइड करा दिए। बड़े तरीके से हम जोड़ी की तरफ चले। चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी? तो वो ये आपका मैंने सूत्र यहाँ पर बता दिया है, पूरा अच्छे से लिख लेना, है ना। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि आपका यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाएगा, है ना। यहाँ पर तीसरा देखोगे तो धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? यहाँ पर आपका ये आ जाएगा NI और बटे में 2R, है ना। और यहाँ पर देखो प्रेरण प्रतिघात की बात करें तो WL आ जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो आभासी छोटा। क्लियर है। यहाँ से जैसे हम पलटेंगे, छठा भी देख लीजिएगा। और आपके सामने जो जोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों वो आपकी आ जाएगी, है ना, यहाँ पर, है ना, बढ़िया से देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से मदद मिले। यहाँ पर, है ना, एक वाक्य ने पूरे भर दिए, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो कितना माना गया? शून्य माना गया भैया। कितना माना गया? शून्य, है ना। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या कहलाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। प्रकाश विद्युत विभव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। कला समृद्ध स्रोत आ जाएगा। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो समय परिवर्तनी के कारण, है ना। जहाँ पर आप पूरा राइट द आंसर 1 इन सेंटेंस आपको लिखना है, ये भर दिए। सत्य असत्य की बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियां मिलाई जाती है भैया। सत्य बात है ना, अशुद्धियां मिलाई जाती है उसमें। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। गलत नहीं है, सत्य है, ये भी सत्य। और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सत्य। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर अगला पेज पर देखेंगे तो आपके सामने ये देखोगे तो ये आपका आ जाएगा राइट, ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपके सत्य असत्य रहने वाले, है ना, यहाँ पे, है ना। और छठे क्वेश्चन से संधारित्र किसे कहते हैं? ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध को समझाइए। दो नंबर के हैं ना। अब आप भी समझ सकते हो, टाइम इतना कम बचा हो कि आपके यहाँ पर प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, बस जो प्रश्न वो बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सन ने, देखो मैं बताऊंगा, आपके सन ने बताया वो उसमें से आपने याद किया, मैं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जो आपको याद है
फिर बोला जो आपको याद है उसी में से आपको करना, अलग से नहीं बचना है ना। अलग से बचोगे तो आपके सर ने बताया, आपने पहले याद किया वही करना है ना। दोबारा सरल भाषा में सोचने की मत करना कि ये हम सरल भाषा लग रहा है ये करने हैं। दोनों में आप फिर कंफ्यूज कर दोगे परीक्षा में ना, तो इसी गड़बड़ नहीं करना हमें। ये 8वां, और जिससे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे। ये 9वां, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? द्रव तरंगी की विशेषताएं। बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करने हैं। जैसे हम आगे पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? लेंस के लिए निम्न परिभाषित कीजिए। स्वापरक तत्व किसे कहते हैं? जनित्र किसे कहते हैं? पूरा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पर पेज आगे पलटेंगे तो ये आपका 18वां, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, जिससे आपको अदर चीज़ें प्रोवाइड ना हो और जो मेन चीज़ें वहीं आपको आराम से क्लियर हो सके। ये 18वां यहाँ पर देखेंगे तो चाल, विद्युत रोधी एवं अर्धचालक में आपको अंतर लिखने, और ये आपका 18वां। तो अच्छे से मेहनत करना है बेटे, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे आपके। तो जैसे ही आप अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आएंगे। तो यही बात मैं फिर बोल रहा हूँ, तो अच्छे से मेहनत करना, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, है ना। हम बता सकते हैं, याद आपका हाथों करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। क्लियर सेट ABC नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, है ना। देखो मदद तो आपको मिलेगी 100% दावा है, पर आप 4 सेट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा देखना है ना यार साथियों, आप सभी को याद है कि सभी ने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत ही याद होंगे, तो उसमें से बस आपको कंफ्यूज ना हो जाए, एक बार आप रिपीट कर लो तो आपको कंटस्ट हो जाए, बस। क्लियर है? जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल का लिंक पहुंचाया, जिस